जय श्री राम ट्रेडर्स। मैं हूं मास्टर और स्वागत है आपका मेरी चैनल द ग्रेट मास्टर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों 90% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर लॉस में है। कुछ महीने पहले सेबी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि 90% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉस में। मैं जानना चाहता हूँ इस पर आपके थॉट्स क्या, सो प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या ट्रेडिंग को एज अ करियर परसीव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से सेबी ने वो स्टडी पब्लिश की है तब से लोगों में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिंग स्कैम है या ट्रेडिंग से कभी किसी ने पैसा ही नहीं कमाया, क्या हम पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग से। तो आज इस वीडियो में हम ये तीनों डाउट भी क्लियर कर लेंगे और ये भी पता लगा लेंगे कि क्यों 90% रिटेल ट्रेडर लॉस में है और हमको इससे क्या सीखना चाहिए कि हम आगे जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। तो कंटिन्यू कीजिए वीडियो और पूरा एंड तक देखिए, आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग क्या है। अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को बेचना और खरीदना, ठीक है। सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, क्रिप्टो करेंसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एक्चुअल ट्रेडिंग क्या है? देखिए, सिक्योरिटीज को बेचना, खरीदना और उससे पैसा कमाना कंटिन्यूअसली, वो है एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, गैम्बलिंग नहीं है। अब प्रोफेशन और बिजनेस क्यों है ये हम आगे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर मुझको एक प्रोफेशनल बनना होना, ठीक है, मुझको लॉयर, एमबीए ऐसा कुछ बनना, तो मुझको क्या चाहिए होगा? मुझको चाहिए होगी डिग्री। बिना डिग्री के मैं कभी एक प्रोफेशनल पर्सन कहलाऊंगा ही नहीं। तो सपोज कीजिए अगर मुझको एमबीए बनना है तो मुझको क्या चाहिए होगा? एमबीए की डिग्री। एमबीए की डिग्री पाने के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। मुझको टाइम और मेरा पैसा और मेरा हार्डवर्क इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 12 साल की स्कूलिंग, 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 से 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब 18 से 20 साल मैंने एजुकेशन पे टाइम इन्वेस्ट किया। 18 से 20 साल मैंने अपना हार्डवर्क, अपना मेंटल स्ट्रेंथ, सब कुछ मैंने अपनी पढ़ाई पे लगा दिया। 25 से 30 लाख रुपए मेरे माँ बाप ने खर्च कर दिया मेरे एजुकेशन के पीछे। तब कहीं जाके मेरे हाथ में एक अच्छे कॉलेज से, एक बढ़िया से कॉलेज से डिग्री आती है एमबीए की, जिसके बिहाफ पे मैं जिंदगी भर पैसे कमाने वाला हूँ काम करके। अब अगर हम इसे ट्रेडिंग से कंपेयर करते हैं तो ट्रेडर बनना कितना ईजी है। हम ट्रेडर कैसे बन सकते हैं? हमको ट्रेडर बनने के लिए चाहिए एक डीमैट अकाउंट और कैपिटल। कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे जिसमें बोला गया कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, आप पैसा कमा लोगे। अगर ये स्टॉक आपने अभी खरीदा होता और 2000 स्टॉक खरीदे होते, ये 10 रुपये बढ़ जाता तो आपके 20,000 रुपये 10 मिनट में आ जाते, है ना। हमने ये सब देखा, हम ट्रैप हो गए गेट रिच क्विक स्कीम में। कोई हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस जाओ स्टॉक्स खरीदो, थोड़ा महंगा हो जाए बेच दो, पैसा आ गया, है ना। तो जब हमको इतना इजीली ट्रेडर बनने मिल रहा है तो हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हम क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हम क्यों हार्डवर्क करेंगे ट्रेडिंग सीखने में, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है वो सीखने में, फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है ये सब सीखने में हम क्यों टाइम इन्वेस्ट करेंगे जबकि हम इतने इजीली ट्रेडर बन सकते हैं। अब हमने तो एजुकेशन लिया नहीं कि ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है। हमको बस इतना बताया गया कि सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, और हमने खरीद लिया सस्ते में और वो और सस्ता होता गया, वो और सस्ता होता गया और हमारे सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डूब गए। अब हम हमारे बच्चों के पास जाके समझाते हैं कि बेटा स्टॉक मार्केट अच्छी चीज़ नहीं है, वहाँ पे सारे पैसे डूब जाते हैं। क्यों डूबे? क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं थे, ये कोई नहीं बोलेगा। अभी ये कॉमन सेंस है, अगर हम किसी चीज़ में एजुकेट नहीं रहेंगे और हम उसमें कूदेंगे तो नीचे गिरेंगे। हम बिना देखे अगर कूदेंगे तो नीचे गिरेंगे, ये कॉमन सेंस है जो हम रिटेल ट्रेडर्स में नहीं है। हम बेवकूफ़ है कि बिना एजुकेशन के, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के हम कूद गए इसमें और फिर गिरते हैं और रोते हैं और मार्केट को गालियाँ देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो हर प्रोफेशनल के पास 2 चीज़ स्पेशलाइज्ड होती है, नॉलेज और स्किल। वो उस चीज़ में मास्टर हो, उसकी स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज, ठीक है। अब वो अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या करें मेरे को बताओ। जैसे कि अगर मैं एमबीए हूँ और अब मेरे पास डिग्री आ गई पर मेरे पास वैसी स्किल्स नहीं है, अब तक मेरी जो स्किल्स है वो अभी भी वीक है, तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी के अंडर काम करूंगा, मैं इंटर्न बन जाऊंगा, किसी के यहाँ पे जॉब करूंगा। अब क्या होगा? डे बाय डे मैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करूंगा, स्किल्स को प्रैक्टिस करूंगा, अपना हार्डवर्क लगाऊंगा, ठीक है, इम्प्रूव करूंगा डे बाय डे।
अपने नॉलेज को डेवलप करूंगा डे बाय डे, अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करूंगा डे बाय डे। फिर कुछ सालों बाद एक दिन आएगा जब मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मेरे नॉलेज और मेरे स्किल्स में मास्टरी अचीव कर लूँ। अब वहीं पे ये मास्टरी अचीव करने के बाद मैं इस एक्सपीरियंस की वजह से ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। बट वहीं पे अगर हम ट्रेडर की बात करें, ठीक है, ट्रेडर घर में अकेला होता है, उसके ऊपर कोई सिखाने वाला नहीं होता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसके ऊपर कोई सिखाने वाला नहीं, पर उसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की, उसने लिखा ही नहीं किया स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में, तो उसको पता ही नहीं कि करना क्या। वो यूट्यूब पे आता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देखता है, फिर अगले दिन उसको यूज करता है, लॉस खा लिया, अगले दिन दूसरा वीडियो देखेगा, दूसरी स्ट्रेटेजी देखेगा। अब उसको पता नहीं है कि वो गलत क्या कर, वो कोई एक स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज डेवलप नहीं कर रहा, वो बस अपने पैसे हारे जा रहा है, और इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता है। और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, उसको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी गलत है, वो स्ट्रेटेजी चेंज करेगा। उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट उसके खिलाफ है, तो वो सोचेगा ये वाले स्टॉक में नहीं, ये वाले स्टॉक में ट्राई करूंगा, अरे छोड़ो इंडियन स्टॉक मार्केट में 4x में जाऊंगा। बट उसके पास ना कोई नॉलेज है ना कोई स्किल है, तो वो जहां पर भी जाएगा वहां पे पैसे हारेगा। अब हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। जो कोई भी प्रोफेशनल हो, MBA, डॉक्टर, लॉयर, CA, XYZ, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही परफॉर्म करेगा। जैसे कि डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन को मान के चलेगा। MBA है, वो अपने बॉस या कंपनी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन का फायदा क्या? ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाए जाते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रख सके, वो ना करे जो वो चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं MBA, ठीक है, और मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मैं अपने मन की नहीं कर सकता, मुझको वो चीजें करनी पड़ेगी जो कंपनी के लिए अच्छी हो। तो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के लिए अच्छे हैं, जो उनको हेल्प करते हैं डेवलप करने में। अब वहीं पे अगर हम ट्रेडर की बात करें, तो ट्रेडर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं नहीं, वो कोई रूल्स रेगुलेशन बनाते नहीं है, उनका कोई मनी मैनेजमेंट होता नहीं है, उनको जहां जितना खर्च करना उतना खर्च कर देते हैं। जैसे कि अगर आज उनका मूड होगा कि ये स्टॉक पर मुझको आज मेरा पूरा पैसा लगा देना, तो वो लगा देंगे। उनको जो करना है उनके मन की कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं, ना उनका कोई डिसिप्लिन है, ना कोई मनी मैनेजमेंट है। इस वजह से वो लोग जल्दी कंगाल हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट से गेट आउट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो, डॉक्टर, MBA, CA, लॉयर, XYZ, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है? 18 से 20 साल पढ़ाई पे इन्वेस्ट करने के बाद, 20 से 25 लाख रुपए पैसा खर्च करने के बाद, कई सालों की हार्ड वर्क जिसमें उन्होंने अपने स्किल्स को पॉलिश किया, उन्होंने अपने नॉलेज को डेवलप किया, अपने स्किल्स और नॉलेज में एक मास्टरी हासिल कर, ठीक है, इतना कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया, टाइम, पैसा, हार्ड वर्क, मेंटल स्ट्रेंथ, पता नहीं और क्या क्या इन्वेस्ट किया होगा। तब जाके वो एक्सपेक्ट करते कि 10 से 15 लाख का अगर पैकेज मिल गया ना, तो एक लाइफ सेट हो जाएगी भाई। और रियलिटी में बेचारों को एक अच्छी जॉब तक नहीं मिलती, छोटी छोटी जॉब करके तो अपना घर चला रहे होते। और वहीं पे ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर ने ना पढ़ाई की, ना टाइम इन्वेस्ट किया, ना पैसे इन्वेस्ट किए, वो सीधा आ गया स्टॉक मार्केट में, और उसके सपने कुछ ऐसे कि 2-3 साल में मेरे 2-3 बंगले बन जाएंगे, डेली की 6 फिगर इनकम हो जाएगी। बड़े बड़े सपने लेके स्टॉक मार्केट में आ गए और बड़े बड़े पैसे फिर खो दिए। अब हम रिटेल ट्रेडर्स कॉमन सेंस यूज नहीं करते, क्योंकि हम गेट रिच क्विक स्कीम में अटके हुए हैं। हमको लगता है कि आज अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे तो 2 साल बाद तो छुपड़ पा रहा हूँ अंबानी जितना पैसा कमा लेंगे। नहीं भाई नहीं, रियलिटी कुछ और है। अगर आप आज ट्रेडिंग में आते हो, 5 से 6 साल तक तो आप भूल जाओ कि आप 1 रुपया भी अर्न कर पाओगे स्टॉक मार्केट से। ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अब तक हमने देखा कि 90% रिटेल ट्रेडर्स जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं, और अब हम इनसे सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप जो होगी हमारी, वो होगी हमको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक मार्केट में कौन ट्रेड कर रहा है, कौन ट्रेड नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, प्रोफेशन है, और ये जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड नॉलेज है। स्किल्स की तो बात ही नहीं कर सकते, इनकी स्किल्स बहुत ही अपर हैंड होती है। अब हम इनके सामने ना नॉलेज लेके आए हैं, ना हमारे पास कोई अच्छी स्किल्स है, तो हम डेफिनेटली इनके सामने जो है हारेंगे। इनसे जीतने के लिए हमें अपनी तैयारी करके आनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सेकंड, स्किल्स में मास्टरी अचीव करने की। देखिए, हम एक स्ट्रेटेजी पकड़ेंगे
जो हमें डेली यही स्ट्रेटेजी रिपीटली फॉलो करनी। कुछ भी हो जाए, हमको बस ये एक स्ट्रेटेजी में इतना मास्टरी हासिल करना है कि इसके लूप होल्स, इसके वीकनेस, हम सब कुछ पता कर ले और हम इसमें एकदम मास्टर बने, जो कि हमें लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की, जो कि हमारा थर्ड। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिसिप्लिन में लाए। तो इसके लिए हमें बनाना है एक ट्रेडिंग प्लान, एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको हेल्प करेगा। रूल्स रेगुलेशन जो आपने बनाया उसको फॉलो करो, जो आपको हेल्प करेगा डिसिप्लिन में रहने के लिए, कम से कम लॉस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए। तो ये जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अपने को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, रिटर्न्स, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए रिटर्न्स को। ठीक है, ट्रेडिंग अगर आप ऐसा सोच के आ रहे हो कि मैं आज ट्रेडिंग करूंगा कल पैसा कमाऊँ, तो ये गलत। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहाँ पे आपको 5 से 6 साल देने पड़ेंगे। देखिए, 5 से 6 साल आपको क्या स्टेप करना, लर्न, इम्प्रूव, अर्न, तब कहीं जाके आप पैसा कमा पाओगे। बाकी 5 से 6 साल तक भूल जाओ कि आप पैसे कमा पाओ। अगर आप ये वीडियो से कुछ भी सीखे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।